सी यीशु में खुदावंद के प्यारे लोगों, खुदावंद आपको बरकत दे। आज हमारा ज़बरदस्त जो है वो सब्जेक्ट है, मजमून है, और वो है बुत परस्ती, वो गुनाह जो कौमों और रूहों को तबाह करता है। तो बड़े गौर से सुने और पूरा सुने, फुल लेसन इसको, सरमन को सुने शुरू से आखिर तक, क्योंकि इसमें बहुत सारी खुदावंद आपको बरकत देगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हमारी ज़िंदगी में। पुराने अहदनामे के बारे में भी हम देखेंगे, नए अहदनामे के भी देखेंगे कि अब लोग किस तरह से अभी बुत परस्ती कर रहे हैं, और फिजिकल बुत परस्ती है, जैसे पहले था वैसे ही बुत परस्ती कर रहे हैं। बहुत सारे ममालिक हैं, आपको बताता हूँ, उनके नाम ही बताता हूँ आपको। तो बुत परस्ती बाइबल के सबसे बड़े गुनाहों में से एक है। पैदाइश मुकाशवा तक खुदा बार बार खबरदार करता रहा है, मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यूना 14:16 में कहा कि राह कर जिंदगी में हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। तो वही जिंदगी है, वही रास्ता है। कोई आइडल, कोई आपको नजात नहीं दे सकता, क्योंकि वो मर गए, और वो उनकी जो नबी प्रॉफिट जो दावा करते थे, मर गए। आइडल तो वैसे ही आइडल है, वो तो वैसे ही कुछ भी नहीं, उन्होंने आपको क्या देना है, कुछ भी नहीं दे सकते। तो आइडल है, खुद ही आइडल है। तो वो क्या आपको देंगे जो खुद भी नहीं चल सकते, खा नहीं सकते, फिर नहीं सकते, आइडल जैसे स्टैचू है। स्टैचू आपको क्या देगा भाई? तो वो फिजिकल कुछ भी नहीं। खुदावंद आपको देगा। यीशु मसीह को पुकारें, ही विल कम टू यू फिजिकली, और आप बेहतरीन आपका तजर्बा होगा, आप सीखेंगे जाने के कि यीशु मसीह वाकई जिंदा है। उसको पुकारें ना, देखिए वो कैसे आपके पास आता है। वो जिंदा है, कभी मौजूद है, और वो मेरे पास भी आता है, मुझे भी ब्लेस किया, मैंने भी रोया, उसको देखा है। तो वो जिंदा है, कभी है, हमेशा हमारे साथ। हालेलुया। तो यीशु पर ईमान लाए। तो बुत परस्ती सिर्फ किसी मुजस्मे का जुगन नहीं, बल्कि अपने दिल, मोहब्बत, भरोसा और बकत या जो है वह तरतीब को खुदा से बढ़कर है। यानी हर चीज़ से बढ़कर जब आप आइडल वर्शिप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ज़ाहिर आइडल वर्शिप जब करते हैं तो फिर सब कुछ ही देते हैं उसको, पैसा भी देते हैं, बात भी करते हैं, वर्शिप भी करते हैं, तो फिर पीछे क्या रहेगा? पीछे कुछ नहीं पीछे रहेगा। फिर किसी और चीज़ को दुनिया में जो है वो कोई और चीज़ है वो आपको निजात नहीं दे सकती। तो आज हम देखेंगे बुत परस्ती क्या है, और अहद कदीम में उसने इसराइल को कैसे तबाह किया, अहद जदीद में ये कैसे ज़ाहिर होती है, उसके ताज क्या है, यीशु मसीह में आज़ादी का रास्ता भी देखेंगे आज। हालेलुया। तो बड़ी खूबसूरत मैंने आपको बताया था, बड़ी आप देखेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे। अहद कदीम इसराइल कई बुत परस्ती में रहा और ज़वाल पजीर हुआ, कई बार गिरा, अब देखते हैं, और सुनहरी बछड़ा उन्होंने बनाया। पूरे 32 में आप देखें, अगर जब मूसा उनको लेकर आया, इसराइल को निकाल कर लाया, तो उन्होंने क्या गंदा काम किया कि उन्होंने क्या किया, बुत परस्ती शुरू कर दी। इतनी जल्दी भूल गए। अजीब बात है, कभी मैं भी सोचता हूँ कि वो कैसी जो थे वो गंदे, और कैसे वो सरकश कौम है। खुदा ने इसलिए उनको सरकश कौम कहा, और खुदा उनसे नाराज हुआ, बल्कि खुदा ने यहाँ तक कह दिया कि मूसा तू पीछे हट गया, मैं इनको भी बर्बाद कर दूंगा, और ये मैं तेरे से एक नस्ल पैदा कर लूंगा, तू इनको छोड़ दे, यहाँ पर छोड़ दे। ये बहुत ही नाफरमान कौम है, सरकश कौम है। देखो अभी निकले, अभी कितना टाइम ही नहीं हुआ, और ये अभी जल्दी इन्होंने आइडल वर्शिप शुरू कर दी। इनको पता ही नहीं चला इनको कि कितने जोरे बाजू से मैंने जो है वो मिस्र को जो है वो बहुत बर्बाद किया, उनके पलोठों को मारा है, और मैंने मिस्र को सजा दी, बल्कि उनकी फौज को मार दिया खुदा ने। 10 बलाएं लाया, और इतने मुआवजे उन्होंने देखे लोगों ने। इतने ये नाफरमान लोग थे, अंदाजा नहीं कर सकते। खुदा भी जिससे नाराज हो गए, खुदा की रूह नाराज हो गई। उसने कहा ये अभी तो ये क्या है, अभी तो थोड़े आई हैं, निकली हैं बाहर अभी, और ये बागी हो गए। बार ये इसराइल जो खुदा के खिलाफ नाफरमानी करते थे, और बार वो जो थे मूसा के गले पड़ते थे, वो बहुत नाफरमान कौम थी। इसलिए खुदा ने उनको छोड़ दिया, और 40 वर्ष तक वो जंगल में घूमते रहे, उसी ऐसे करके चक्कर लगाते रहे, कभी इधर से इधर उधर ही घूमते रहे, चक्कर ही काटते रहे, बस वो कहीं जा नहीं सके। फिर खुदा ने जो है वो जनरेशन खत्म हुई, खुदा ने फिर उनके बच्चों को खुदा ने है वो आगे लाया। वो आइडल कहाँ गए थे? वो जिनकी पूजा करते थे, वो उनको कोई रास्ता नहीं दिखा सका, कोई उनको जो है वो नई यरूशलेम में नहीं ला सका, जिसमें अभी ये बात है आकर। तो उसके वहां से तो फिर निकल आए, अब आने के बाद भी उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। इतने
इतनी उनकी आदत पड़ गई थी उनके अंदर, उनको जो है वो छोड़ना बहुत मुश्किल था। और अब खरूज हम देखते हैं कि उन्होंने जल्दी जो थे, खरूज हवाला तरह देख लेता हूँ, खरूज जो है 32 बाब की तरफ देखते हैं, बड़ा खूबसूरत हवाला है कि वो इतनी नाफरमान थे कि वो नहीं छोड़ते थे बुत परस्ती। पता नहीं की लभदा सी उन्होंने बुतों के विच, उन्होंने तुहानूं की देना, तो उन्होंने विच बढ़ते हैं बार बार जाके, तो उन्होंने आपको क्या देना है, बुतों ने आपको क्या देना, तो वो तो खुद बुत है, चल नहीं सकते, खा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो आपको क्या। अजीब ही इंसानियत है, इंसान भी है। सोने का बछड़ा बना लिया, फिर क्या हुआ, तब खुदा ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया, उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा, यानी मूसा से खुद बात कर रहा था। तो तब मूसा ने यहाँ पर बड़ा खूबसूरत हवाला, लेकिन मूसा जो है वो बीच में आ गया। मूसा ने कहा नहीं खुदा, ऐसा ना कर खुदा, अगर तू यहाँ इनको बर्बाद कर दे तो लोग के आगे पीछे क्या कहेंगे, इनको खुदा इनको आगे नहीं ला सका। इसलिए खुदा ने फिर इरादे को जो था वो तब्दील कर दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी सख्त उनको ज़िंदगी थी उनकी, और बड़े जाहिल किस्म के लोग थे वो लिखा है 8 में लिखा है, 32:8 में लिखा हुआ है कि वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए। उन्हें अपने ये ढाले हुए बछड़ा बनाया और उसे पूजा, उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि इसराइल, ये तेरा वो देवता है जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दन कश कौम है। हालेलुया। खुदावंद कहता है मैं देखता हूँ तो ये गर्दन कश कौम है। और मैंने तो समझा कि इब्राहिम, इसहाक, याकूब की नस्ल है, ये बड़ी ताबेदार होगी, ये बड़े अच्छे लोग होंगे, क्योंकि इनके बाप दादा इब्राहिम को अगर देखे तो बड़ा ईमानदार था, बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया और बिल्कुल भी डाउट नहीं किया। इसहाक को देखें, याकूब को देखें, खुदावंद तो यही सोच रहा होगा कि ये बहुत अच्छे कौम है, ये मेरे पैगंबरों की नस्ल है और ये बड़े ताबेदार होंगे। तो खुदावंद ने कहा ये तो जल्द मुझे फिर गए हैं। और उसने कहा कि इसने कहा वो शरा से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया बहुत जल्द फिर गए। अपनी ढाला वो बछड़ा बनाया और उसे पूजा, उसको फिर कुर्बानी चढ़ाकर कहा कि ये तेरा वो देवता है जिससे तुझे मिस्र से निकाल लाया, और सुन ले, ये निकाल के लाया। इन्होंने सब कुछ देखा था इन्होंने, लेकिन इनको जो था ना, दुनिया के खुदा ने इनको ज़हन को अंधा कर दिया था। इनको पता नहीं चल रहा था क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो आइडल थे ना, जो इवल स्पिरिट होते हैं, आइडल स्पिरिट्स होती हैं, वो पीछा करती हैं वो, और वही इनके ज़हन को बार बार मुंतशिर करती हैं, वो ब्रेन वॉश कर देते हैं, उनको पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। वो बहुत ये जो है वो बहुत मुश्किल सी बात है कि आइडलों से जो पीछा छुड़ाना खुदावंद ही छुड़ा सकता है, खुदावंद ही। अब फिर इसलिए खुदावंद ने जो है वो इनको तबाह करना शुरू कर दिया। आग जो भेजता है खुदावंद इनको तबाह कर रहा है दुनिया भर में, और आइडल्स को, हर तरह की इवल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रहा है खुदावंद। अब आप देख नहीं सकते, मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त, क्योंकि खुदावंद भी जो है तांगा, खुदा के पीछे इसको ये चीज़ है भाई, मैं जो है ये लोग, इंसान का काम, इंसान नहीं है ये, इंसान से पीछे इवल स्पिरिट्स काम कर रही हैं। वो है मजहब, वो है सारी दुनिया को जो है इस उल्टी राह पर गुनाह पे लेकर जाता है बार बार, क्योंकि उनके ज़हन में काम करता है, सोचों में काम करता है, बोलता है वो ज़हन में आकर, क्योंकि इवल स्पिरिट को आप देख नहीं सकते, आप वो ज़हन में आकर बोलती है, काम करती है अपना। इंसान को पता ही नहीं होता क्या वो सोच रहा है, कि मैं सही सोच रहा हूँ, अपने ज़हन से सोच रहा हूँ, उसको नहीं पता कि कौन उसको गाइड करे। ये अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब खुदाम बड़ा गुस्से में है भाई, आप सोच नहीं सकते खुदाम इस वक्त कैसे काम कर रहा है, और खुदाम हर एक तरह के आइडल को, हर तरह की जो है वो कवर्नेंट को, अब्लिसी शैतानों हुकूमतों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि उसका टाइम अब खत्म हो गया, खुदाम का टाइम आ गया है। इसलिए खुदाम अजीब तरीके से अभी बड़े काम कर रहा है। यहाँ पर देखा मूसा ने जो है वो, तब मूसा ने खुदाम अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, खुदाम तेरा क्यों तेरा कहर तेरा गज़ब अपने लोगों पर नाप पर भटका, जिनको तूने कभी अजीम और दस्त कुव्वत से मुल्क मिस्र से निकाल लाया है। मिस्र लोग ये क्यों करके हैं पाए कि उनका कि वो उन बुराई के लिए निकाल लाया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रोए ज़मीन पर से फना कर दे। तो ये जो है वो फरियाद कर रहा है, हम देखते हैं कि मूसा, क्योंकि यहाँ पर खुदाम ने क्या कहा, और खुदाम ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये सरकश कौम, तो इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे, मेरा गज़ब उन पर बढ़ के कि मैं उनको भस्म करूँ
اور تب اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. تو خدا نے موسیٰ سے کہہ رہا ہے خدا، لیکن موسیٰ نے کہا نہیں خداوند ایسا نہ کرنا. خداوند اسی لوگ اور غیر قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا ان کو اسرائیل میں نہیں لے جا سکا. خداوند نے وہ ارادہ تبدیل کیا. خداوند جو ہے وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے اپنے لوگوں کے، اپنے پیغمبروں کی دعا کو سنتا ہے. تو اس لیے خداوند ان کو نکال لایا، اور پھر لایا تو پھر خدا نے شاید بڑے بڑے اچھے نبی وہاں پر قائم کھڑے کیے. داؤد ہم دیکھتے ہیں جس طرح سے، سیمول تھا بڑا خوبصورت نبی، مضبوط ایمان کے تھے. تو خدا نے یشوع جو تھا، خدا نے امام سے نے کہا کہ میں اور میرا گھرانہ تو خدا کی بات کریں گے. مجھے نہیں بات تم نے کیا کہنا ہے کرنا ہے، تم نے میں اور میرا گھرانہ تو خدا کی بات کریں. اور خدا کی بات انہوں نے کی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے عظیم کام کرتا ہے، اور وہ اسرائیل کا خدا ہے، ہمارا خدا ہے. تو قضات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ انہوں نے کیا کیا، اسرائیل بار بار جو تھے وہ پڑ گئے، بات پرستی کرتے تھے بار بار. اس لیے خدا ان کو جگہ کرتا تھا، انہیں جو تھا وہ غلامی بھیج دیتا، دشمن جو تھے ان پر غالب آ جاتے تھے. اور آخر کار وہ بابل کی اسیری میں چلے گئے. 2 دفعہ چلے گئے، ادھر وہ چلے گئے، بابل کی اسیری میں چلے گئے. 2 سلاطین میں لکھا ہے. بت پرستی جو ہے وہ قوم کو تباہ کرتی ہے، غلامی میں ڈال دیتی ہے، عدالت لے آتی ہے. عدالت میں انسان خدا کی عدالت میں چلا جاتا ہے. تو ایلیا نے بڑا زبردست پیغمبر تھا، پرافٹ تھا، ایلیا اور بال. ہم دیکھتے ہیں، سولی کو سب جانتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے جو ہے وہ ایلیا کو قوت دی، اور جو تھے اس نے وہ قربان گاہ پہ آگ بھیجی، آسمان سے آ گئی. اور وہ جو ہے وہ کرتے رہے. بال کے جو پیغمبر تھے دعا کرتے، کچھ بھی نہ ہوا. لیکن جب خدا کے بندے نے دعا کی تو آ گئی، قربانی بسم ہوئی. اور پھر خدا نے ثابت کیا کہ میں زندہ ہوں، اور میں ہی خدا ہوں، میں ہی کریٹر ہوں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہے جو وہی زندہ خدا ہے، اور کوئی خدا نہیں. ہاللویا. اور پھر عہد جدید میں اگر ہم دیکھیں تو دل کی بت پرستی ہو رہی ہے. بہت زیادہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، آج بھی بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بت پرستی صرف پرانے زمانے کی بات ہے، لیکن یہ عہد جدید اس کی گہری شکل ظاہر کرتا ہے. لالچ بھی بت پرستی ہے. کلسیوں 3:5 میں لکھا ہے لالچ بت پرستی کے برابر ہے. تو وہ بھی بت پرستی. پیسے خدا سے زیادہ عزیز ہو جائے تو بت پرستی ہے. خود غرضی بت پرستی ہے. اپنی خواہشوں کو خدا سے اوپر رکھنا بت پرستی ہے. یہ بہت ساری ایسی باتیں یسوع نے 2 آقاؤں کی خدمت سے منع کیا ہے. متی 6:24 میں لکھا ہے کوئی آدمی 2 مالک کی خدمت نہیں کر سکتا. تم خدا دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. ہاللویا. آپ خدا اور دولت دونوں کے غلام نہیں ہو سکتے. آپ خدا اور گناہ دونوں کو نہیں پکڑ سکتے. تو یہ بالکل اچھی بات ہے، صحیح بات ہے. پالوس رسول نے بھی منع کیا ہے، بات پر تنبیہ کی ہے. 1 کرنتھیوں 10:14 میں لکھا ہے پس اے میرے بھائی پیارو بت پرستی سے بھاگو. تو یہ بات ایمانداروں کو کہی گئی ہے، یہ اس لیے ہمیں دیکھنا ہے. تو بت پرستی کلیسیا میں بھی آ سکتی ہے. جب خدمت شہرت کے لیے، جب پاکیزگی سے زیادہ کامیابی عام ہو جائے، جب روایتی سچائی کی جگہ لے لے، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یہ بات جدید بت پرستی ہے، اس لیے ہمیں بھاگنا، اس سے ہمیں کنارہ کرنا. اس سے بت پرستی کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ روحانی اندھا پن، ہاللویا، اور دل کی سختی، قومی عدالت، ابدی تباہی. تو یہ ہے عدالت آئیڈل ورشپ سے، جو ہے بت پرستی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا، تحقیقات کر رہا تھا کہ آج بھی جو ہے وہ بت پرستی ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا کون کون سے ممالک آج بھی بت پرستی کریں. اس میں انڈیا سر فہرست ہے. انڈیا بہت بت پرستی، بڑے بڑے آئیڈل ورشپ بت خان بنائے انہوں نے. اس کے بعد جو ہے وہ تھائی لینڈ ہے، کمبوڈیا ہے، سری لنکا ہے، افریقن کچھ کنٹری ہیں، اور جو ہے وہ ساؤتھ امریکن کنٹریز ہیں. ابھی وہ فزیکل آئیڈل شپ وہاں پہ ہو رہی ہے. اب یورپ میں، امریکہ میں تو خدا کا شکر ہے جو ہے وہ روشنی ہے، اور وہاں پہ فزیکل آئیڈل نہیں بنے. یہاں پر کوئی بت خانہ نہیں ہے، بت پرستی نہیں ہو رہی. لیکن یہاں پر جو ہے وہ دولت کی بت پرستی کرتے ہیں لوگ. سوشل میڈیا فیم کی بت پرستی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ الکوہل اور ایسے گناہ ہیں جو بت پرستی کے ہی برابر ہیں. وہ بھی ایسے ہی ہے.
जिन्होंने खुदा को पीछे छोड़ दिया और वो कहते हैं मैं दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। दौलत को, यानी यहाँ पर यूरोप में आप देखें तो दौलत उनका आइडल बहुत बड़ा। कहते हैं मैं दुआ करने की ज़रूरत है, हमारे पास घर है, पैसा है, अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, किस बात के लिए दुआ करें भाई, हमें दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो ये उनका बहुत बड़ा आइडल है। फिजिकल तो नहीं है, लेकिन वो जो है वो आइडल है। हम देखते हैं कि ये बहुत सख्त आइडल है इनका, और ये देखें तबाह हो रहे हैं लोग। ये तो इसलिए बुत परस्ती जो है वो गलत है। रूहानी अंधापन है, दिल की सख्ती है, कौमी अदालत है, अब्दी तबाही है, मुकाशवा जो है वो 21:8 में कहा गया, मगर बुज़दिल बेईमानों और बुत परस्तों का हिस्सा उस जेल में होगा जो आग और गंधक से जलती है। हालेलुया। तो ये बात है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें तौबा करने की जरूरत है। तौबा करें तो फिर यीशु मसीह हमें निजात देता है, वही निजात उसी के पास। आज के दौर के जो बुत हैं वो क्या है, आज बुत पत्थर के नहीं होते, लेकिन मौजूदा बुत क्या है, पैसा है। जैसे बता रहा, सोशल मीडिया की शोहरत, सियासत कह रही है, नाजायज तल्लुकात, मोबाइल और तफरी की लत, खुद परस्ती, ये सारे आइडल वर्शिप में भी आइडल है सब, जदीद दौर के पढ़े लिखे आइडल है ये भी आइडल है सारे। यहाँ तक खिदमत भी बुत परस्त बन सकता है, यहाँ तक खादम भी बुत परस्त बनता है। मसीह अगर यानी चर्च भी बुत परस्ती हो सकती है वहाँ पर, अगर यीशु मसीह आपके सेंटर नहीं है, अगर यीशु मसीह सेंटर नहीं है तो ये भी आइडल वर्शिप ही है। जब यीशु मसीह की तालीम नहीं है तो बाकी जब वो आइडल वर्शिप ही होगी। तो हल क्या है, यीशु मसीह सिर्फ हल है। हालेलुया। यीशु मसीह ही हल है, सिर्फ यीशु ही बुतपरस्ती की ताकत को तोड़ सकता है, बुतपरस्तों को तो बाहु बर्बाद करता, जला सकता है। यीशु मसीह नासी है, वही जो आ रहा है। तो पहला यूहन्ना 21:5 में लिखा है, बच्चों मैं आपको बुतों से बचाए रखो, आमीन। हालेलुया। बाइबल इस नतीजे के साथ ख़त्म होती है, लेकिन खुशखबरी ये है कि अब हम मुकम्मल तौर पर मसीह को कबूल कर लेते हैं। जब हम मुकम्मल तौर पर कबूल कर लेते हैं, वो हमारे दिलों को पाक करता है, हमारी जो है वो हमारी पहली मोहब्बत हो जाता है, वो हमारी इबादत को बहाल कर देता है और हमें बर्लेस करता है वो। इसलिए हमें तौबा करने की ज़रूरत है, और तौबा करेंगे और गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे अपने। अगर हम आइडल वर्शिप करते हैं, अगर खुदा यीशु मसीह को नहीं पूछते जो निजात दहिंदा है, तो फिर तौबा करने की ज़रूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माफ़ी मांगेंगे और मैं दुआ करूँगा, आप करिए। तो ये अब हमें दुआ करने की ज़रूरत है हमें। तो अगर जो है वो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको खुदा से ऊपर आप रखते हैं, खुदा को बलदत्ता नहीं देते, तो हमें माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जैसे आपको बताया, ये जो है ये बहुत बड़ा गुनाह है, खुदा इसे खत्म नहीं करता। दुआ करेंगे, यीशु में मेरे पास खुद हम तेरे पास अब सजदा करते हैं, तू ही जिंदा खुदा है, इब्राहिम इसहाक याकूब के खुदा, यीशु मसीह नासी तेरी फैर यहाँ मानते हैं। हर तरह का आइडल विच कर जल के रखो, हर तरह कस जल के रखो हमारी जिंदगी से, घर से होली गोस्ट फायर कदम तेरी आग जला करा करे, ताकि बदी की सर तस्वीर जल को इस घर से, खुदा से, मेरी जिंदगी से, खानदान से, सारे व्यूवर्स की ज़िंदगी से, सारे खुदा बिलीवर्स की ज़िंदगी से हर तरह कस कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। जनरेशन फाउंडेशन को कैंसिल करता हूँ, कैंसिल कर इब्लीस के मंसूबे कैंसिल कर जो हमारे खिलाफ है, तो हम मसीहों के खिलाफ है, तेरे लोगों के खिलाफ, ईमानदारों के खिलाफ है। यीशु का लहू से कैंसिल करते हैं, तो तेरे कलाम में बर्रे के लहू को कलाम से पगाला उन अपनी जानों की जिंदगी यहाँ तक मौत पीकवा रखी खुदा। यीशु का लहू से गाला बातें रखता, बुरी तासीर में हर तरह का जनरेशन कर पे गाला बातें यीशु मसीह के नाम से। उस इख्तियारी को इस्तेमाल करते, उस अख्तियार को तूने कहा देख मैंने तो अख्तियार दिया है, सांपों बिच्छू कुछ लो, दुश्मन की सर को तो पगा लगाओ, तुमको हर चीज़ दर्द नहीं पहुंचेगा। तो इससे कुछ ना रोह तुम्हारे ताबे, इससे कुछ हो तुम्हारे नाम आसमान पर लिखी। यस लॉर्ड, अपनी हम अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए तरह की आइडल, हर तरह की इविल स्पिरिट को तेरी फायर भेजते हैं, तो जला के रखकर कैंसिल करते हैं। तरह कर्सेस को, गुर्बत को, कर्ज को कैंसिल करता हूँ खानदानों से यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की खुदावंद बैरीनेस, जो बच्चे नहीं हो रहे लोग, उनको कर्ज कैंसिल करता हूँ। हर तरह की खुदावंद आइडल्ट्री को कैंसिल करता हूँ खानदानों में। हर तरह के खुदावंद झगड़े को, मियाँ बीवी के झगड़े को कैंसिल करता हूँ। हर तरह के इब्लीस के मंसूबे जो हमारे खिलाफ, मसीहों के खिलाफ, खासतौर पर ईमानदारों के खिलाफ खासतौर पर कैंसिल करता हूँ। द नेम ऑफ जीसस। यीशु का लफ्ज़ गाला बातें इन द नेम। आप भी दुआ करें, जो लोग सुन रहे हैं वो दुआ करें, अपने दिल में दुआ करें, ईमान से दुआ करें, और अपने आइडल को कैंसिल करें, अपने आप को, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे, अपने आपके जो खानदान में जनरेशन कर सेपरेट करें, उनको कैंसिल करें, क्योंकि हर खानदान में है ये,
क्योंकि हम लोग जो है जो जितने भी मसीही हम लोग जो है वो इंडिया से आए हैं, हमारे बाप दादा जो थे वो आइडल वर्शिप करते थे, वो इसलिए वो हमारा पीछा करती हैं वो चीज़ें। अब तक कैंसिल करें उनको। ख़ानदानों में बीमारियां हैं, ख़ानदानों में जो शादी नहीं हो रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जनरेशन कर्स है, कैंसिल कर उसको कैंसिल करने की ज़रूरत है। ये ना कि हमने ईमान लिया और कैंसिल हो गया, नहीं, हमें कैंसिल करने की ज़रूरत है। हमें अथॉरिटी दी है खुदा ने और हमें उसको इस्तेमाल करना है और हमें उससे आज़ादी हासिल करनी है। यीशु ही आज़ादी हमें दे सकता है। तो ईमान से दुआ करें, ईमान से मांगे और खुदा हमें आज रिहाई दे रहा है। हालेलुया। तो खुदा के नाम में फतह है, यीशु के नाम में फतह है जो, और यीशु के नाम में हमारी निजात है, यीशु के नाम में हमारी शिफा है। तो हम खुदा से दुआ करते हैं, खुदा आज हमें बरकत दे, हमारे ख़ानदानों को बरकत दे, हमारी फैमिलियों को बरकत दे, आज़ाद करे, में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें ताकि बंधन टूटे जो ख़ानदानी है, और खुदा का नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए। हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। तो खुदा ने आपको टच किया, ब्लेस किया, मेरा ईमान है। ईमान से दुआ किया करें, फायरी दुआ किया करें। ये सीखें फायरी दुआ कैसे करते हैं कलाम के मुताबिक, और ईमान के साथ जो है फायर को मांग करें। पाखरू हमेशा आपके साथ है, पे ईमान रखें, और जब आप दुआ करते हैं, आप रूह आग को मांगते हैं, खुदा आग भेजता है ताकि बद्दी की साथी जल कर आग होती है। मैं तो दुआ करता रहता हूँ, खुदा ने मुझे ये बरकत दी और मकाशफा दिया और ब्लेस किया खुदा ने। इसीलिए जो आप देखेंगे मैं जो है वो जो है इस वक्त ज़्यादा अफ्रीकन जो है वो खुदा के लोगों को फॉलो करता हूँ। अमेरिका में, अफ्रीका में भी, इंडिया में जो खुदा के लोग, पंजाब में, जलंधर में पस्ट एंड करोला, बड़ी मिनिस्ट्री हैं जो इंडिया जो है वो बहुत आगे है रूहानियत में और मौज़ात में और खुदा की कुदरत में, खुदा की प्रेजेंस में। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत पीछे है और बहुत सारी ऐसी कंट्री पिछले इंडिया, लेकिन इस वक्त आगे निकल गया है। खुदा ने उसको बहुत ब्लेस किया। बड़े बड़े पास्टर वहाँ पर रूह के साथ, ईमान के साथ फायरी दुआएं करते हैं और खुदा हम लोगों को ब्लेस कर रहा है। तो हमें भी इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है कि आज हमने देखा है कि हमें जो है बुत परस्ती जो नहीं करनी है, कोई खुदा उसको पसंद नहीं करता। बड़ा खूबसूरत आज हमारा लेसन था, खुदा का शुक्र है हमने बहुत कुछ आज सीखा है। ये जो बुत परस्ती है वो खुदा को पसंद नहीं है, और खुदा इसके वसीला से जो है वो रूह जो है वो डिस्टर्ब होती है, तबाह होती है, इंसान नेशन तबाह होती है। तो इसलिए हमें गुनाह तर्क करना है, हर तरह की जो है वो अडल्ट्री को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। अडल्ट्री जो है वो देखा क्या है, बुत परस्ती करना, यानी वो गलत है। फिर उसकी वजह से हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में भी देखा कि क्या हो रहा है। इस वक्त भी लोग फिजिकली कर रहे हैं। भाई मैं कभी सोचता हूँ यार, इंडियन बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, वो क्यों आइडल वर्शिप, पढ़े लिखे इंटेलिजेंट है, बड़े हम्बल होते हैं, लेकिन आइडल वर्शिप करते हैं। और मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कभी दुआ, आप देखें अनकरुला मिनिस्ट्री, इंडियन मिनिस्ट्री को आप देखें किस तरह लोग प्रॉब्लम में हैं, और आइडल्स जो है वो प्रॉब्लम ला रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, और उनको सीखने की ज़रूरत है, तौबा करने की ज़रूरत है, खुदा उनके पास आने की ज़रूरत है। खुदा उन आज़ाद कर रहा है। मैं आज़ाद देखता हूँ फैमिलीज को, आज़ाद देखा और हम कैसे उनको आज़ाद कर रहा है। हालेलुया। हमें भी खुदा आज़ाद करने की कुदरत रखता है अगर हम ईमान के साथ दुआ करें, क्योंकि ईमान से अगर मांगेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ईमान के बगैर कुछ नहीं हम ले सकते। इस पर ईमान लाएं और अपने दिल में कोई ऐसे जो है वो आइडल है तो उसको निकाले दें दिल जिंदगी से। पुराने आदम हमने देखा कि किस तरह जो थे वो आइडल वर्शिप करते थे, और बार बार इसराइल हम देखते हैं कि वो गुलामी में चले गए। फलस्तीन आते थे, उनको मारते थे, गुलामी में ले जाते थे, और वो जो थे वो बहुत मुसीबतों में उन्होंने गुजारी जिंदगी। फिर 2000 साल तक ये जो थे वो गुलामी में रहे। यीशु मसीह ने जैसे बहुत की थी मत्ती 24 पाप में, जब वो हैकल भी तबाह हो गई यीशु मसीह के जाने के बाद, और फिर वो गुलामी में चले गए, और वो फिर 2000 साल तक रहे, और फिर अब जाके वापस आए। अब 76 हुए हैं, अभी जाके दोबारा इससे आबाद हुआ है, और खुदा ने उनको ब्लेस किया है। तो वो इन लोगों ने बहुत जो है वो नाफरमानी की वजह से, और खुदा ने कहा ये सरकश कौम है, खुदा ने इसको बर्बाद करना चाह रहा था, लेकिन मूसा ने फिर दरखास्त की कि खुदा ऐसा ना कर, माफ़ कर दे इनको। तो फिर खुदा ने माफ़ किया, लेकिन हम ये आदत नहीं इनमें से गई। हम देखेंगे कि आदत नहीं गई इनके अंदर, फिर भी आइडल वर्शिप करते रहे। अब तो खैर शुक्र है जो अब जनरेशन अब आइडल वर्शिप नहीं करती हो, लेकिन अब जूस हैं, वो जूस खुदा उनको अभी तक कबूल ही उन्होंने किया, जूस हैं, अब यहूदी हैं, लेकिन वर्शिप अभी आइडल वर्शिप नहीं है, अभी वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर ख़त्म हो गया वो। खुदा का शुक्र है को बहुत सजाएं भुगती है, बहुत मार खाई है इन्होंने, और हिटलर ने 6 लाख जो थे वो
60 लाख जो थे इसराइली मार भी दिए थे उस वक्त 1980 में। तो उस वक्त भी हम देखते हैं कि बहुत इन पे बला आई। अब आइडल वर्शिप वो नहीं करते, अब नहीं कर रहे कोई भी, अब वहाँ आइडल वर्शिप नहीं है। अब वो जो है वो जूस हैं, क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम है, वो 3-4 कौमें उधर रहती हैं। अभी वो फिजिकली आइडल वर्शिप नहीं वहाँ पे हो रही, पहले जैसी थी। अब शुक्र है खुदा का, खुदा ने रहम किया हम पर। तो ये बात है, इसकी हमने भी बचना है। यूरोप में हम देखें बहुत सारी इस्लामी मुल्कों में भी अब आइडल वर्शिप नहीं हो रही, और यूरोप अमेरिका में नहीं हो रही, लेकिन अभी तक भी हो रही है। भाई मैं आपको बताऊं, आप इंडिया चले जाइए, अब देखना चाहते हैं जाकर देखें, अभी बुतखाने बने हुए हैं इंडिया में, देखिए आप जाके, और बहुत जहालत है। और इतने इतने खुदा हैं जिनकी पूजा करते हैं, उनको आइडल यानी वो फिजिकल स्टेचूज हैं उनकी पूजा करते हैं। कैसी जहालत है, इतने इल्म के बावजूद भी वो आइडल वर्शिप अब तक करते हैं। और नेपाल है, उसके बाद जो है वो कंबोडिया है, और बहुत सारी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिकन, बहुत सारी अफ्रीकन ब्लैक कंट्री भी अभी तक हैं बहुत सारी। अभी तक बहुत दुनिया में भी ऐसे ही हो रहा है। मैं इसलिए दुआ करने की जरूरत है उनके लिए, खुदा रहम करे और ये आइडल वर्शिप खत्म हो दुनिया में से, और यीशु मसीह का राज आए, लोग दुनिया यीशु को कबूल करे। कलीसिया को दुआ करने की जरूरत है, मुकस्सीन को हमें दुआ करने की जरूरत है, ताकि खुदाम जो है आइडल वर्शिप मुकम्मल तौर पे खत्म हो इस दुनिया से, और सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिया जाए, उसी की बात हो। हालेलुया, यीशु ही जिंदा है, वो ही है जो तीसरे दिन मुर्दों से जी उठा, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, जो कुंवारी मर्द से पैदा हुआ, पैंतुस पला तो उसके हुकूमत बुक उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, इज्जत मुर्दों में से जी उठा, खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आ रहा है। आई कैन सी हिम, मैं उसको देख रहा हूँ, ही इज कमिंग वेरी सून, और टाइम बहुत थोड़ा रह गया अभी, और खुदावंद आ रहा है। और खुदावंद जो है वो, इसलिए मैं पढ़ रहे थे मत्ती जो है वो 25 बातें, जब 25 बातें पढ़ते हैं आखिरी आयत में लिखा है कि खुदावंद ने कहा कि जी, बादशाह ने कहा जी आग जो है जो तो इब्लीस के फरिश्तों की तैयार की गई है, तो ये वो जो नाफरमान है और जो बुत परस्ती करते हैं वही जो हाथ भट्टी में जाएंगे। यीशु मसीह को पूजा करते हैं, मानते हैं, यीशु की बात करते हैं, जिंदा खुदा की, वो जिंदगी पाएंगे। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत है कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो, हमेशा की जिंदगी पाए। तो जिंदा खुदा की बात करनी है हमें, और कोई जो है वो ऐसा भी जो है वो आइडल ना बनाए कि जैसे पैसा हुआ या शोहरत हो गई या कोई सोशल मीडिया, मोबाइल हो गया, ये इसको मोबाइल को भी आइडल बना लिया आजकल लोगों ने। फिर मोबाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਹਿਣਾ, हर वक्त गेमां ਕਰਦੇ ਨੇ, एडिक्शन है, हर वक्त ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ प्रोग्राम, थकते नहीं भाई सारे दिन। फेसबुक च ਵੜ गए कई है, टिकटॉक च कई यूट्यूब च वड़ जाते हैं। ये नहीं करना, इसको निकालें दिन से। हर एक चीज़ का बैलेंस रखें ज़िंदगी में, क्योंकि हर चीज़ की ज्यादती जो है वो गलत है और वो गुनाह है और उससे नुकसान ही होता है। हर एक चीज़ का बैलेंस रखें, हर चीज़ देखें, बैलेंस के साथ देखें, यानी खुदावंद को भी टाइम दें, आप मोबाइल को थोड़ा सा टाइम दें, ज़्यादा ना दें भाई, ज़्यादा इजाज़त नहीं है, थोड़ा सा टाइम दें। और देखें पॉजिटिव चीज़ें, जैसे बाइबल की होगी, कलाम देखें, गीत उसमें सुने, वो आप टाइम दें, उसको इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, लेकिन नेगेटिव उसको इस्तेमाल ना करें, बहुत नुकसान है उसका। इसलिए खुदा से डरते रहें, खुदा की बात करें, ताकि नाम को जलाल दें, हर किसी से प्यार करें, एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे की दुआ करें, शफायत में खड़े रहें। खुदा हमारे साथ है और उसका फजल हमारे लिए काफ़ी है। यीशु हमारा, हम जिंदा खुदा की परस्तिश करते हैं मेरे लोगों, तो जिंदा खुदा की बात करते हैं, उसकी परस्तिश हम करते हैं, तो हम बहुत लकी हैं। वी आर सिटीजन ऑफ हेवन, वी आर बेस्ट। जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, जो है खुदा का बंदा क्या कहता है, अगर मैं पढ़ देता हूँ, बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, बड़ी मुझे खुशी हो रही है इस बात की, हम जिंदा खुदा की बात करते हैं, हम आइडल वर्शिप नहीं करते। पत्तर रसूल क्या कहता है, पत्तर रसूल ने बड़ा ज़बरदस्त लिखा है इसके बारे में। पत्तर रसूल कहता है कि लेकिन तुम एक बरगदीदा नस्ल, हालेलुया, शाही कहनों का फिरका, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तरीके से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। हालेलुया, पहले तुम कोई उम्मत न थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। हालेलुया। तो वी आर सिटीजन ऑफ हेवन और वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस, वी आर फ्री फ्रॉम एवरी कर्स, हर तरह कर्स, हर के आइडल से हम फ्री हैं, क्योंकि हम यीशु की बात, मुझे याद है मेरे बाप दादा जो वो भी खुदा उनकी बात करते थे, ईमानदार थे वो, कोई आइडल वर्शिप नहीं मैंने करते थे अपने खानदान में। किसी दादा की बात करता था, खुदा गीत गाता था खुदा उनके, बाप भी खुदा उनकी बात करता, कोई यीशु को मानते थे, हम भी, हमारे बहन भाई बच्चे सारे
तो ये खुदा का शुक्र है, खुदा का खास रहम है हम पर कि हम कोई आइडल वर्शिप नहीं करते, कोई फिजिकल भी नहीं करते और कोई जो है वो सिंबॉलिक भी नहीं करते हम लोग। खुदा का शुक्र है, खुदा उनकी बात करते हैं, बच्चे भी हमारे, बहन भाई भी, उसका रहम है। तो खुदा आपको बरकत दे कलाम के वसीला से। शेयर लाजमी करें और लाजमी इसको जो है वो लाइक करें, कमेंट भी करें। खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि बड़ा खूबसूरत बहुत चीज़ें हमने सीखी आज। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें भाइयों, सब्सक्राइब लाजमी करें मेरे बहनों भाई। खुदा आपको बरकत दे कलाम की सहूलत है। इन जीसस नेम आमीन। शालोम। खुदा ब्लेस करे आपको, खुदा आपको ब्लेस करे। आमीन।